हर दिन आप उठते हैं सुबह और आपको लगता है कि आज कुछ अलग करना है, आज अपनी लाइफ को में कुछ ऐसा करेंगे कि हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। हर इंसान चाहता है ना चेंज, कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है। लेकिन शाम तक आप देखते हैं कि सब कुछ वैसे ही है, कुछ भी नहीं बदला। क्योंकि आपने इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने अपनी सोच को तो इम्प्रूव किया कि चलो कुछ करना है लाइफ में, लेकिन आपके माइंड का जो न्यूरल नेटवर्क प्रोग्राम है, यहाँ जो कोडिंग्स पड़ी हुई हैं, जो आपके पुराने पास्ट के प्रोग्राम्स हैं, वो प्रोग्रामिंग वैसे की वैसे ही है। जब तक हम उसको रीप्रोग्राम नहीं करेंगे तब तक सब कुछ वैसा ही रहने वाला है। साइकोलॉजी के हिसाब से 95% जो थॉट्स हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती हैं। यानी जब भी आप कुछ सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, किसी के साथ कोई आप बिहेवियर कर रहे हैं, कोई आपकी हैबिट है, आप जो डिसीजंस लेते हैं अपनी लाइफ के, या फिर रिएक्ट करते हैं। कई बार हमें लगता है ना कि यार हमने तो छोटी सी बात थी, बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, और आप उस रिएक्शन को के बाद में ये बात सोचते हैं। तो चाहते हुए भी आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कुछ आदतें हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि चलो यार अब मुझे चाय नहीं पीनी है, लेकिन आप फिर से जब सामने चाय बनती है, कोई पूछता है, तो आप पी लेते हो चाय। इस तरीके से आपके जो थॉट है, सोचने का तरीका है, रोज़ अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपनी सेहत के लिए कुछ करना चाहती हूँ, या फिर मैं अपने किसी स्किल को डेवलप करना चाहती हूँ, तो ये जो चीज़ें हैं ये आप सोच रहे हैं उसको। सिर्फ सोचने से नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आपका एक प्रोग्राम है, उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को करते जा रहे हैं। ऑलरेडी आपके प्रोग्राम आपके माइंड के अंदर सेट है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, और वही सबकॉन्शियस माइंड हमारी हर आदत को, आपके हर डिसीजंस को, आपके हर रिएक्शन को कंट्रोल करता है, जो प्रोग्राम आपका पड़ा हुआ है। मतलब अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। सिर्फ कहने से और डिसीजन लेने से कुछ नहीं होता है। मेरे पास कितने बच्चे आते हैं जो चाहते हैं कि वो पढ़ाई में फोकस करें, अच्छे रिजल्ट लेके आएँ और अच्छा डिसीजन, डिसिप्लिन बच्चे होते हैं, लेकिन वो चीज़ें अडॉप्ट नहीं हो पाती हैं। वो अच्छा सोच रहे हैं, फिर भी वो चीज़ें उनके लिए काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि जो पुरानी प्रोग्रामिंग है वहाँ पे चेंज करना है, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, धीरे धीरे आप हमारे साथ आगे बढ़ते रहेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को चेंज करना है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बचपन में अगर आपकी मदर आपको बोलती है, किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को बोला जाता है ना, कई बार ऐसे बोल देते हैं कि नहीं बेटा देखो, तुम्हारी मौसी का जो बेटा है राघव, वो पढ़ने में बहुत तेज है, वो कितनी मेहनत करता है और कितने अच्छे नंबर लेके आता है, लेकिन तुम पढ़ाई ही नहीं करते हो, तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आते हैं, तुम बिल्कुल फोकस नहीं करते हो, तुम्हें उससे सीखना चाहिए, देखो उसके नंबर कितने अच्छे आते हैं। या आस पड़ोस, आपके अगल बगल, राम श्याम चिंटू, जो भी बच्चा हो, उससे आपके पेरेंट्स आपको कंपैरिजन करते हैं। फैमिली के अंदर से किसी को कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं देखो तुम नहीं कर पाते हो, वो इतनी मेहनत करके लेता है, तुम्हारे मार्क्स नहीं आते हैं, तुमसे नहीं होती पढ़ाई लिखाई, मैंने बहुत देख लिया, तुमसे बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं होती। अब जब यही चीज़ पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, या बचपन में कोई चीज़ आपके साथ होती है और यही चीज़ कई बार होती है, एक बार बोला गया, लेकिन जब आपके साथ बार बार यही रिपीटेशन होता है कि किसी और का एग्जाम्पल दिया जा रहा है या आपको बताया जा रहा है कि तुम अपना ध्यान नहीं रखती, तुम्हारी कज़न सिस्टर देखने में वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो फेयर है, तुम नहीं हो, इस तरीके से कोई भी कंपैरिजन, तुम बहुत पतली हो, तुम ठीक से खाना नहीं खाती हो, वो देखो अपने आप को कितने अच्छे से मैनेज करती है, वो कितनी अच्छी डाइट रखती है। तो बार बार यहाँ आपको बताया जा रहा है कि तुमसे नहीं हो पा रहा है, तुम अच्छी नहीं हो, तुम पढ़ नहीं सकते हो। जब रिपीटिशन होता है तो ये रिपीट हो करके ये बार बार आपके जो कानों में ये आवाज़ जाती है, आपके पेरेंट्स की या उन लोगों की जिन पे आप बहुत भरोसा करते हैं, जिन पे आप विश्वास करते हैं, तो ये आपके कहाँ स्टोर हो रही है ये आवाज़। उस वक्त तो हमें कुछ खास समझ में नहीं आती, हम राइट लेफ्ट इधर दाएं बाएं कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अपने काम को करते हैं, हमें लगता है यार मम्मी का तो काम है बस इसी तरह से बोलते रहना। ये आपके सबकॉन्शियस में वो आवाज़ जो है वो बैठ जाती है।
आपके पेरेंट्स की आवाज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, यानी आपके अवचेतन मन में। अब जब धीरे धीरे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जब आप बड़े होते हैं, जब आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जब आप कुछ करना चाहते हैं, तब आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि अरे यार तुम करना तो चाह रहे हो, लेकिन क्या सच में तुम कर पाओगे? तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो ना यार, तुमसे नहीं हो पाएगा। अब आपके अंदर वो बिलीव जो बचपन में बो दिया गया, पेड़ लगाते ना वैसे एक बीज लगा दिया गया कि तुमसे नहीं हो पाती चीज़ें, तुम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, तुम वेट गेन नहीं कर सकते, तुम सुंदर नहीं हो। अब यही चीज़, वो आवाज़ जो है आपके बिलीफ सिस्टम में चली गई, क्योंकि किसी अथॉरिटेटिव पर्सन ने आपको बार बार बोला। नाउ जब आप बड़े होकर के कुछ अच्छा काम करने चलते हैं तो वही आवाज़ आपके अंदर से आपके अंदर की सेल्फ आपको बार बार बोलती है, यानी आप सेल्फ टॉक करते हैं अपने आप में, उसी चीज़ को रिवाइंड करते हैं। अंदर से आपको कोई रोक देता है कि तुम एडमिशन तो ले रही हो लेकिन तुम्हारा नहीं हो पाएगा, या तुम कर भी पाओगे ये कोर्स, तुम हो इस लायक, तुम्हारे नंबर तो आते नहीं थे तो तुम नहीं कर पाओगे, मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगे। तो अंदर से आप क्या फ़ायदा ये करने का, छोड़ो ना यार, क्या फ़ायदा, क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। बट दैट इज़ नॉट लेजीनेस। हमें लगता है कि यार ना उस समय अब जब आप बड़े हो चुके हैं तो आपके आसपास के लोग जो हैं वो कहेंगे कि यार तुम बहुत लेज़ी हो, इतना समय ले रहे हो एक एडमिशन लेने के लिए, या क्या करना है तुम्हें फैसला करने में। लेकिन ये लेजीनेस नहीं है, ये आपकी ओल्ड प्रोग्रामिंग है जो इस वक्त आपको रोक रही है। बट नाउ द गुड पार्ट इज़, ये भी तो समझें कि ये सारी चीज़ें अगर किसी के साथ हो जाती है तो बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि ये कोई प्रोग्रामिंग जैसी चीज़ है, या उनके मन की आवाज़ जो है उनका बचपन का पड़ा हुआ बिलीफ है जो उनको पीछे की तरफ खींच रहा है। सबसे अच्छी बात है आप सब के लिए, अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा हुआ है तो गुड न्यूज़ इज़ कि आप इसे चेंज कर सकते हैं, यानी इसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, मैं अभी जस्ट आपको बताने जा रही हूँ। कुछ 3 ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे करके आप अपने अंदर की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं। है ना ये सच्ची और बहुत अच्छी बात। हम सब की चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है जो हमारे आगे की ग्रोथ को हैम्पर करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी ऐसी कोई आवाज़ है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये वीडियो देखेंगे और आप कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छा वीडियो है, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, मेरे अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे बार बार रोक देती हैं आगे बढ़ने से। और वीडियो देखने के बाद आप कुछ खा लिए, गॉसिप कर लिए, फ़ोन पे बात कर लिए, टीवी देख लिए, गेम्स खेल लिए और जाके सो गए, बात नहीं बनेगी। आपको ये वीडियो देखने के बाद इमीडिएटली एक्शन लेना है। मैं आपको लेटर ऑन बताने वाली हूँ कि आपको कैसे और क्या एक्शन लेना है। तो 3 छोटी छोटी चीज़ें जिसे आप डेली लाइफ में करेंगे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो ना, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको ना, यहाँ से आपको अब बहुत ध्यान से ये वीडियो देखना है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। आपको द फर्स्ट पॉइंट इज कि अपने अंदर अवेयरनेस को लेके आना है। अवेयरनेस मतलब अब जो भी चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं, होती हैं, हमको ध्यान ही नहीं होता है कि हम क्या सोच रहे हैं कई बार, और हम सोचते ही जाते हैं उसी सोच को आप कई बार रिपीट कर चुके होते हो। कल भी सोच चुके होते हो, आज भी सोच रहे हो, सोने से पहले फिर सोचोगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अरे ये तो मैं कई दिन से सोच रही हूँ, ये तो एक पैटर्न बन गया है, ये बात तो मेरे डेली माइंड में आती है, इस बात का डर तो मुझे डेली लगता है, ये इनसिक्योरिटी तो मेरे साथ हर समय और हर वक्त मैं इस बारे में सोचती रहती हूँ। दिन में 2-3 बार मैं इस बारे पे सोचती रहती हूँ। तो पहले तो ये अवेयरनेस आपको लानी है ना। फर्स्ट थिंग इज कि ये 3 बातें क्या हैं जिन्हें आप अब करने जा रहे हैं अपने आप को रीप्रोग्राम करने के लिए। फर्स्ट थिंग है अवेयरनेस। अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक, यानी जो भी चीज़ें हम अपने अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं ना, जैसे कि अरे मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, पता नहीं करूँ या नहीं करूँ, मैं इस लायक हूँ या नहीं, अच्छे से शोरूम में घुसे मुझे लगा कि यार पैसे तो है नहीं, पता नहीं मैं तो ये अफोर्ड नहीं कर सकती, ये कोर्स नहीं कर सकती, इस रिलेशनशिप में मुझे कोई अच्छा लड़का या अच्छी मैरिज मेरी कैसे हो सकती है,
मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके कि नहीं मेरा वेट तो कम नहीं होगा, मैं क्या फ़ायदा मुझे ये सब कुछ देखने और करने का। या किसी काउंसलर के पास जाएंगे तो सच में वो मेरी लाइफ को बदल देगी, क्या सच है ये कि वो मेरी साइकोलॉजी को चेंज कर देगी। और आप इसी तरीके से अपने, मुझे नहीं लगता है कि मैं करूँगी, क्योंकि मैं तो बहुत सारी किताबें पढ़ी हूँ, बहुत सारी चीज़ों को देखा है मैं ऐसे शोज़ देखे हैं, मैंने बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन अभी तक तो मेरे लिए कुछ काम ही नहीं किया है। तो कैसे बदल जाएगा, मैं नहीं बदल पाऊँगी। ये जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है, जहाँ आपके अंदर की ही एक सेल्फ, यानी आपके अंदर की आपकी इमेज आपको ही आगे बढ़ने से रोकती रहती है, हैम्पर करती रहती है। फिर बताती हूँ क्यों। क्योंकि बचपन का वो जो बिलीव है कि तुम नहीं ठीक से पढ़ाई कर सकती, तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकती, तुम सामान हमेशा बिखेर के रखते हो, तुमको अपना कमरा साफ तरीके से रखने नहीं आता, ये सारे जो बिलीव है वो बिलीव आपके माइंड में आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। उस टाइम भी ये यही कहते हैं कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे। तो आपको अपनी सेल्फ टॉक, जब भी आप अपने लिए नेगेटिव बोलेंगे, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, आपको उस वक्त अवेयरनेस में आना है कि अरे मैं अपने लिए क्या बोल रही हूँ। ये जैसे आप अपने लिए नेगेटिव बोलेंगे, अपने आप को वहीं पे आपको एक क्लैप करना है, यानी स्टॉप बोलना है और अपने आप को करेक्ट करना है कि नहीं, आप अपने आप को पॉजिटिव बोलेंगे, अपनी थॉट को, अपने पैटर्न को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, आपको पॉजिटिव बोलना है। जस्ट जो नेगेटिव बोले थे उसका आप फ्रेम चेंज कीजिए, नए फ्रेम में आप अपने लिए उसी सेंटेंस को पॉजिटिव करके बोलेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको इमिडिएटली सोना नहीं है, खाना नहीं है, बिजी नहीं होना है कहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेटर ऑन स्टेप मैं बताती हूँ। नाउ सेकेंड थिंग इज, फर्स्ट तो अपनी सेल्फ टॉक को आपने देखा, जिसके फ्रेम चेंज के पॉजिटिव करना है। दूसरा, आपको अपनी अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन पे ध्यान देना है। अभी अफर्मेशन क्या होती है, जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से, मन से, जिसे आप चाहते हो उसे आप जब अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, तो आपको एक पॉजिटिव कोट बनाना होता है। जैसे कोई पॉजिटिव थॉट क्रिएट करनी होती है, उसे हम अफर्मेशन कहते हैं। तो बेस्ट टाइम अफर्मेशन का क्या होता है, कभी भी आप बोल रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा समय भी होता है पूरे दिन भर में जब आप उस चीज़ को बोलते हैं तो वो इम्पैक्ट करती है आपके माइंड को, और आपका माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो वो समय होता है अर्ली मॉर्निंग। जैसे ही आप उठते हैं, आपकी आँख खुलती है, आप बेड पे होते हो, आप जैसे बाथरूम जाते हैं या वापस बेड पे आते हैं, उस वक्त आप एक हल्की नींद में होते हैं, जिसे हम अल्फा स्टेट बोलते हैं। इस वक्त आपको अपने लिए कोई अच्छे सजेशंस बोलने हैं, अच्छी अफर्मेशंस बोलनी है। लाइक आप बोल सकते हैं, आई एम इमोशनली एंड फाइनेंशियली बैलेंस। कोई भी चीज़, रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हो, रिश्ते में रहना चाहते हो, या कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको इमोशन जो है वो पीछे की तरफ जकड़ रहा होता है। तो उस इमोशन से निकलने के लिए अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने लगेंगे तो आपके लिए वो चीज़ें काम करने लगेंगी, आप डिसीजन सही ले पाएंगे। कई बार होता है ना कि हम किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं फैसला कर पाते हो क्योंकि आप इमोशनली उस तरफ फैमिलियर हो, नेगेटिव साइड पे। तो सेंटर में आने के लिए आपको क्या करना है, मॉर्निंग में उठिए और बोलिए, आई एम इमोशनली एंड फाइनेंशियली बैलेंस। यानी आप पैसे को लेके और अपने इमोशन को लेके पूरी तरह से बैलेंस है। ठीक है, इंडिपेंडेंट, आई एम इमोशनली एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ये आप अपने लिए बोलेंगे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपने इमोशन को लेके भी और पैसे को, रुपए को लेके भी मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मुझे किसी से भी हेल्प लेने देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं अपने फैसले खुद कर पाती हूँ। तो ये आपको बोलना है और विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है कि यस, अब आप लाइफ में क्या बनना और करना क्या चाहते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि हाँ मेरा बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया है, एडमिशन होने के बाद यहाँ किस लिए पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट मैंने किस लिए लिया है, आप कुछ पाना, कुछ बनना चाहते हैं, तो उस डेजिग्नेशन के बारे में आपको उसी समय जब सुबह उठते हैं तो आपको एक पिक्चर बनानी है अपने माइंड के अंदर कि यस मुझे वो जॉब मिल गई है, या मैं उस पोजीशन को ओन कर चुकी हूँ। मैं उस आइडेंटिटी को देखना है कि अब मैं जब बन गई हूँ, जो कुछ आप बनना चाहते थे वो जब आप बन गए तो आप यहाँ से यहाँ आ गए। यहाँ आने पे आपको कैसे ट्रीटमेंट मिल रही है, यहाँ आने पे आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, यहाँ आने पे आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, ये आपको इमेजिन करना है
जब आप यहाँ पे सो के उठे हैं। तो डेली 5 मिनट्स की ये पिक्चर आप बनाएंगे अपने माइंड में, पोस्ट करेंगे इसे, ठीक है। डेली करना है आपको ये, क्योंकि आप अल्फा स्टेट में होते हैं, इसलिए ये आपके माइंड आपके इस इमेजिनेशन को बहुत सीरियसली लेता है और उस पर काम करना भी शुरू करता है। तो ये विजुअलाइजेशन आपको करनी है पॉजिटिव थॉट के साथ कि मैं इमोशनली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, आई एम एनफ, आई एम कैपेबल। इस तरीके से कोई 2-3 अफर्मेशन और एक विजुअल पिक्चर आप बनाइए। जो आपकी अफर्मेशन है उसे रोज़ रोज़ बदलना नहीं है, आप स्टिक रहिए, क्योंकि एक ही चीज़ को हम रिपीट करते हैं तो ही वो प्रोग्राम बनता है। अब नेक्स्ट है कॉल फॉर एक्शन। सब चीज़ें बेकार हैं अगर आप अपनी लाइफ में एक्शन नहीं लेते हैं। तो कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर लो, किताब पढ़ लो, अच्छे लोगों के साथ बैठ जाओ, लेकिन अगर आप अपने लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वो सब कुछ बेकार हो जाएगा, अधूरा ज्ञान है। तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक, तो अब आपका क्या काम है, आप अपने माइंड के अंदर इमेजिन कर लीजिए कि यस, मेरे अंदर की वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे आप ठीक करना चाहते हैं। अवेयरनेस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन के बाद आता है एक्शन। तो आपको क्या करना है, जैसे ही ये आप वीडियो देखेंगे इसके बाद इमीडिएटली अपने आप को 1 घंटे के लिए अलार्म लगाएंगे, अपने मोबाइल फ़ोन में लगा लीजिए। 1 घंटे के अंदर आपको चेक करना है कि आप अपने सेल्फ टॉक, जितनी भी आप अपने इंटरनल माइंड में हम सब बातें करते हैं, तो वहाँ पे आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। क्या आप अपने आप को प्रोग्रेस में देख रहे हैं, क्या आप अपने लिए पॉजिटिव बात कर रहे हैं, या आप अपने लिए नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अरे मेरे से ये नहीं होता, मैं तो हर काम सोचती हूँ भूल जाती हूँ, मेरी तो मेमोरी ख़राब हो रही है, मेरी तो आदत ख़राब हो रही है, मैं तो चल नहीं पाती हूँ, मुझे तो बहुत पेन रहता है पैर में। इस तरीके की नेगेटिव बहुत सारी बातें हम अपने लिए ही बोलते हैं। तो आपको बस चेक करना है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। आप ध्यान से चेक करेंगे 1 घंटे के अंदर, जैसे ही आपके माइंड के अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स चली, आपको इमीडिएटली क्या करना है, क्लैप एंड से स्टॉप। आप एक क्लैप करेंगे और स्टॉप बोलेंगे। स्टॉप का मतलब आपका माइंड समझ जाएगा कुछ समय बाद कि ये स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक के लिए आप बोल रहे हैं, और वो अलर्ट हो जाएगा। जैसे आप स्टॉप बोलेंगे, आपके अंदर की थॉट जो है वो एकदम से चेंज हो जाएगी और पॉजिटिव थॉट्स बननी शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये अवेयरनेस अपने अंदर रखनी है। ये एक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये छोटे छोटे से जो स्टेप है, इसे आप अगर अपने लिए कर लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपका माइंड हमेशा प्रूफ पे काम करता है। अगर आप कितना भी कह लो हाँ मैंने ये कर लिया, ऐसा हो गया, मुझे ये करना है, आपका माइंड किसी भी चीज़ को ट्रस्ट नहीं करेगा, वो हमेशा प्रूफ मांगता है। अगर आप सोचोगे चलो ये काम मैं कल से कर लूँगी, तो कल आने तक वो सब कुछ भूल जाएगा। जैसे ही आप ये कहते हैं मुझे ये काम करना है, आपको इमीडिएटली एक्शन लेना होता है। तो एक्शन अब आप इस वीडियो को देखने के बाद लेंगे। 1 घंटे के लिए अपनी थॉट्स को चेक करेंगे। ये आपका एक्शन होगा, जो प्रूफ होगा आपके माइंड के पास कि यस आप एक्शन ले रहे हैं, और इससे आपका माइंड रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि आपके अंदर ही वो नैरेटिव बैठा हुआ है जो स्क्रिप्ट लिख रहा है, आपके लाइफ के अंदर घटने वाली हर एक घटना, जो भी कुछ जीवन में हो रहा है, वो सब कुछ आपके लिखे हुए नरेशंस हैं, आपके ही नरेटिव्स हैं, आपकी ही स्क्रिप्ट है। तो आपको अपने स्क्रिप्ट पे काम करना है, उसे बदलना है। कैसे बदलना है? अवेयरनेस में आके, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन करके और एक्शन लेकर के। इन 3 चीज़ों से आप अपने जीवन के किसी भी प्रोग्राम को बेहतर बना सकते हैं, उसे रीप्रोग्राम करके। आज आपको क्या करना है, अपने डिसीजन को लेना है। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से बात नहीं बनेगी, आपको एक्शन लेना है। तो मैं कविता शर्मा, साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड, किसी खास को इसकी ज़रूरत है, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियोस में। जाने से पहले बोलूँगी ज़रूर, वीडियो पसंद आया तो थम्स अप कीजिए, और साइड में नोटिफिकेशन आई बेल है तो उस बेल को क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर।